तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। ये क्लास पांचवी क्लास है। चैप्टर पांचवा चैप्टर है हमारा, जो कि हमने प्ले लिस्ट बनाई थी। पांचवा चैप्टर है, चैप्टर 5, जिसमें हमारे किस किस से रिलेटिव हैं? एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड यूपी पुलिस, इनसे रिलेटिव क्लासेस हैं। एयरफोर्स ग्रुप बाई, एयरफोर्स ग्रुप बाई एंड जितने भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस क्लास को लेने के बाद मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी भाई, ठीक है। इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि तुम नंबर सिस्टम कह सकते हो कि भाई हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर कर लिया। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप खुद कहोगे कि भाई थोड़ी बहुत तो हमें नॉलेज हो चुकी है। तो भाई तुम कह रहे होंगे, सबसे पहले तो मैंने पीडीएफ बना के वीडियो डाली थी पाँचवें चैप्टर की, लेकिन मैं खुद उससे कंफर्टेबल नहीं हुआ। जो भी चीज़ है भाई तुम्हारे सामने, मुझे खुद मैंने कहा यार वो चीज़ समझाने वाली चीज़ उसमें नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ भाई। क्वेश्चन थोड़े कितने थे, 21 क्वेश्चन थे शायद, लेकिन सभी क्वेश्चनों को आपके आगे हम रखेंगे। एक एक स्टेप से, एक एक थोड़ी से थोड़ी स्टेप्स वो आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूलों के ले लेते हैं, क्योंकि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फार्मूला से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लाभ निकालते हैं। ये लाभ प्रतिशत नहीं है, अभी लाभ है खाली। लाभ का जो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का जो फॉर्मूला लाभ का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। इस चीज को भी लिख देता हूँ मैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, ठीक है भाई। ये चीज भी तुम्हें कतई दिमाग में मत लेनी है। विक्रय मूल्य वह से वह मिल रहा है ना, ये इस चीज को अगर भूल भी जाओ तो वह से वह से वह। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला तुम्हें बताया है, लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है भाई। यही चीज समझानी, खरीदना और बेचना। अब देखो इस हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाता है, जब जाकर क्या निकलती है? हमारी हानि निकलती है। तो देखो, हानि में से हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दी। और लाभ प्रतिशत में क्या होता है? लाभ प्रतिशत में सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ तो हमारा यहाँ से निकलेगा सबसे पहले। इसको घटाने का, मान लो ये 5 और ये 3 है, 2 निकल के आया इसका घटाने का, तो लाभ हमारा 2 निकले। अब बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य 3, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 3 रख के चला, तो 3 गुणा 100। इस प्रकार देखो क्वेश्चन करोगे और ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। हम क्वेश्चन भी लेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला कराओ। क्वेश्चन तो मैं एक एक भाई थोड़ी से थोड़ी स्टेप समझाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हानि का फॉर्मूला है हानि अपन क्रय मूल्य गुणा 100%। अब देखो, अब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और देखो, सभी क्वेश्चनों के मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से, कब, कैसे, कब, कौन सी शिफ्ट में आया था, कौन से सन आया था भाई। एक एक क्वेश्चन वो मतलब पीडीएफ लिया था मैंने ना, उसमें ये नहीं पता था कौन सा क्वेश्चन कब आया था, कैसे आया था, उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखो इसमें क्या होता है, 100 क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले तो 100 लिखेंगे बटे 100 में से 100, ये क्या है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। 100 में अगर लाभ होता है, तो प्लस लेना है आपको। अगर हानि होती है तो माइनस लेनी है, ठीक है भाई। लाभ होता है तो क्या लेना है? प्लस लेना है, और हानि होती है तो माइनस लेनी है। अगर लाभ हो रहा है हमारा 15 का, तो 100 में 15 जोड़ देंगे, 115। हानि हो रही है 15 की, तो 100 में से 15 घटा देंगे, 85 मतलब 85। समझे या नहीं, ये बताओ। अब देखो विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमने निकाला इस प्रकार। अगर हम यहाँ से भी निकाल सकते थे विक्रय मूल्य, देखो इसके नीचे हम एक समझ सकते हैं, इसके नीचे भी एक समझ सकते हैं। देखो यहाँ से भी निकाल के दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले इसे नीचे वाले को समझ लेते हैं। देखो, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले वही, इसमें क्या होता है लाभ और हानि, मतलब 100 में प्लस 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, वो ऊपर रख के ये एक्सचेंज हो जाता है अंश।
अब क्रय मूल्य के में अंश जो हर बन जाता है, हर जो अंश बना, लेकिन वो राइट वाली साइड है वो विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य हो जाती है, गुणा विक्रय मूल्य था वो जो अब नीचे क्रय मूल्य हो जाता है। अब देखो यहाँ से यहीं भी कर सकते हैं हम, अगर हम मान लो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, देखो ये नीचे वाली संख्या है, जो देखो नीचे नीचे क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य जिसके नीचे आएगा ना, अगर देखो इसका मल्टीप्लाई 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यही तो करते हैं भाई इसी तरीके से। और इसी ऊपर नीचे नीचे वाली संख्या देखो, ये ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होता है, ये वाली संख्या है ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और ये फिर ऐसे हो जाता है विक्रय मूल्य हमारा। तो इस ये क्या आ जाएगी नीचे, ये कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी। चलो हम करते हैं भाई, ये भी चीज़ होंगी। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, ठीक है, ये नीचे है तो नीचे लेंगे, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, ये नीचे है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि, अरे यहाँ देखो यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू ये वाली संख्या आ गई बटे में 100 गुणा क्रय मूल्य यहाँ पर आ गया, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है भाई, यहाँ पे लिखूँ फिर ज़्यादा कोई दिक्कत बने, दिक्कत कहीं बनेगी वैसे भी, ठीक है भाई। यही फॉर्मूला कहाँ निकल के आ रहा है, यहाँ निकल के आ रहा है, पक्षांतर करने के बाद, पक्षांतर करोगे मतलब पक्षांतर एक्स वाई हम निकालते हैं, पिछली क्लास में हमने निकाल के रखे थे, उसी के अकॉर्डिंग कर देनी है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, क्या है हमारा, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा x बड़ा है y से, तब सदैव लाभ होता है, तब सदैव लाभ होता है। जब x बड़ा हो y से, जब x बड़ा हो y से तो क्या होता है लाभ, जब y बड़ा हो x से, अगर y बड़ा हो x से तो क्या होगी हानि होगी, y बड़ा होगा तो हानि होगी, y बड़ा होगा तो हानि होगी, ठीक है भाई, हानि। जय श्री राम। ये लाभ हो गया, ठीक है। अगर लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम तो x माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है भाई, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, ठीक है। अगर हम मान लो अगर हानि हो रही है, हमें पता है y बड़ा है x से, y बड़ा x होता है x से, तो इसका मतलब हानि होगी, तो इसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हानि इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100%, ठीक है। और भी क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन का 5 से 6 क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव, तो भाई इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इन्हीं के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन बनते कैसे भाई, घुमाने फिराने वाले सभी डाउट इस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन ये, राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई मैं बोल के बता दूँ, कोई दिक्कत मत लेना भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन ले लिया हमने, किसी वस्तु को 45 में बेचने से 10% की क्या होती है हानि होती है। ये बेचना मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, क्या हो रही है हानि हो रही है भाई। इससे मैं तुम्हें ये बताऊंगा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला लगाने की जो टेक्निक बता रहा हूँ भाई कैसे लगा। अगर आपको विक्रय मूल्य पता है, हानि या लाभ पता है, तो भाई विक्रय मूल्य पता है, हानि या लाभ पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य, फॉर्मूला में पता ही था। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है, क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि गुणा 100%। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही तो कर रहे हैं, प्रश्नानुसार बस प्रश्नानुसार, जय श्री राम। प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य कितना ले रखा है हमारा, विक्रय मूल्य, जय श्री राम, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 45 रुपये,
ठीक है भाई। हानि कितनी है हमारी 10% की। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य निकालते हैं हम 100/100। हानि है तो माइनस, हानि है तो क्या -10 गुणा 100%। इसको सॉल्व कर लो भाई अब आगे। 100/100 में से 10 गया तो कितने बचे तुम बताओ भाई, 90 नहीं बचे क्या? मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई। 100 क्यों आएगा भैया? सबसे पहले यार तुम भी बताते नहीं हो यार। ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं आएगा ना, क्या आएगा यार, क्या आएगा यहाँ विक्रय मूल्य। क्या आएगा यहाँ विक्रय मूल्य। ठीक है, फॉर्मूला हमारा शायद 100 तो नहीं करती है हमने, मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन वहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 45, 45 45 दूनी 90, 2 से 50 बार कट गई तो इक्वल टू 50। क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया 50 निकल के आया। यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन हमारे आपको ऐसे या साधारण कुछ नहीं पूछेगा, पूछने का बजाय और बढ़े, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आते हैं क्वेश्चन। अब देखो अब क्या कह रहा है, हानि इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए, लाभ हमें पता चल गया, लाभ हमें पता चलेगा 20%। ठीक है भाई, इसी वस्तु पे, इसी वस्तु का मतलब क्रय मूल्य हमारा ये है, क्रय मूल्य तो निकाला है हमने। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, तो एक और चीज़ बताऊँ, तुम सिर्फ अगर हानि होती है तो 100 में से अपने आप ही घटा दो, लाभ है तो 100 और 20 120 अपॉन 100 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 50। 50 दूनी 100, 2 ते 60 बार, विक्रय मूल्य कितना निकल के आया हमारा 60। भाई कोई दिक्कत आई तुम्हें समझने में, सही से बताइए, कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आई? नहीं आई ना, आगे भी नहीं आएगी। और क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार था। द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ये था, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरीके से, उसमें क्या था, यहाँ पर विक्रय मूल्य डायरेक्ट पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या बेचना, बेचना का भी मतलब तो भाई विक्रय मूल्य ही है भाई, बेचने का मतलब भी तो विक्रय मूल्य है। अब देखो, किसी वस्तु को 480 में बेचने से, अब डायरेक्ट करेंगे, अब बेचना मतलब विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 480, कितने की 20% की हानि होती है, हानि है ये, हानि इज इक्वल टू 100 में से हमें से घटा देंगे हम, 100 में से घटा देंगे, हानि है तो 100 में से हमें से यहीं पे घटा दें, इज इक्वल टू 80। अब हम विक्रय मूल्य और हानि मिलेगी तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100/80। ये तो हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया ना, यहाँ पे तो सॉल्व था, गुणा 100। इससे वो 100 क्यों आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 480, 0 से 0 8 छिंगे 48, 100 छिंगा 600, 600 क्या निकल के आया हमारा क्रय मूल्य।
पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। अब देखो इसका का जो क्रय मूल्य निकल के आया 600। इस वस्तु पर 30% का लाभ कमाने के लिए लाभ इज इक्वल टू, लाभ का मतलब प्लस, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमें पता ही है, 130 अपॉन 100 गुणा 600, मतलब क्रय मूल्य। 100 छिंगे 600, 13 छिंगे 13 पन्ना 65, 13 छिंगा 78, 780। 13 छिंगा 78, जीरो यहाँ पर उतर गई, तो हमारा जो विक्रय मूल्य क्या निकल गया है, 780। सही से बताओ भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले तो मैं फॉर्मूला धरना सिखा दूँ एक बार और। देखो सबसे पहले हमारा क्या पूछता है ये, अगर तुम्हें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पूछे ना, तो आपको इन्हीं फॉर्मूलों को दोहरा देना है। अब देखो 400 सिम बेचने से 20% की हानि है। आपको यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मिल गया और लाभ है, हानि मिली, तो यहीं की यहीं क्रय मूल्य निकाल दो। अगर यहाँ पर खरीदता 480 में खरीदने से खरीदना हो जाता, तो यहाँ पर हम खरीदना पर यही क्या बन जाता, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और हमारा लाभ या हानि मिलता तो हम क्या निकालते, विक्रय मूल्य। भाई थोड़ी सी स्टेप को समझो यार, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक फल विक्रेता आम रुपए 9 प्रति किलोग्राम से बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 kg आम किस दर से बेचने होंगे। देखो 9 बेचता है तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 9, क्या हो रही है, हानि इज इक्वल टू 20 की, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 अपॉन 80 गुणा 9, ठीक है। 0 से 0 5 से 4 से, ठीक है भाई। 9 पूरे 45, 45/4, 45/4 क्या है, कमाने के लिए 5% लाभ कमाने के लिए, लाभ इज इक्वल टू 5% का है तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, तो 105 अपॉन 100 गुणा 45 गुणा 45/4, ठीक है भाई। ये 9 पूरे 45, ये 20 पन्ना, ठीक है भाई। ये चीज़ तो हो गई। 5 और 1 6, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 पूरे 45, 945/20 को 80, तो इसका जो निकल के आएगा 11.81। यहाँ तक भी कर सकते हो और यहाँ तक भी कर सकते हो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझो, इसका वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/2 गुना, माना क्रय मूल्य x है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 3/2 x, मतलब 3x/2, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये चीज़ तो मैं दोबारा और बता देता हूँ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, माना क्रय मूल्य हमने x मान ली, पता नहीं है तो क्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3x
गुणा 3/2 किसका, विक्रय मूल्य का। ठीक है भाई, समझे या नहीं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का। ठीक है, अब देखो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ क्या कहता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, 3/3x/2 माइनस क्रय मूल्य कितना है हमारा, x मान के चला था तो ये डी। एलसीएम क्या है इन दोनों का, 2, 3x, 1 दूनी 2, 2x, तो 3x में से 2x गया तो 1x, ये लिख सकते हैं हम, x/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो लाभ प्रतिशत क्या कहता है, लाभ प्रतिशत, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना हमारा, x/2, क्रय मूल्य कितना हमारा, x गुणा 100%, बटे में 1 कर सकते, इसका मल्टीप्लाई इसमें x, 2x इंटू 100, x 2 से 50 बार, क्या है लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, 100 संतरे रुपए 350 में खरीदे गए तथा रुपए 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि। ये हमारा क्या है, खरीदना, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य, 48 के हिसाब से बेच दिए गए, ये हमारा विक्रय प्रति दर्जन के हिसाब से। देखो पहली स्टेप क्या है, 100 संतरे, 100 संतरों का क्रय मूल्य 350, एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य तो 350 में 100 का भाग दे देंगे तो 3.5 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा 3.5। ठीक है, या 35/10। अब देखो 48 प्रति दर्जन मतलब 12 किलो का जो विक्रय मूल्य है, 12 संतरों का क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है, 48। तो एक केला का प्रति दर्जन के हिसाब से एक संतरे मतलब एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 12 का 48/12, 12×4 = 48। ठीक है, हमें विक्रय मूल्य मिल गया 4 है ना, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमारा ये रहा, ये वाला। तो लाभ निकालेंगे सबसे पहले, तो लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 4 माइनस 3.5 तो कितना आएगा पता है, 3.5, 1.5 आएगा, घटा लो, 4 0 3.5, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बची 1 1.5 आ गया। चलो ठीक है, अब सॉल्व कर दे हम आगे। लाभ प्रतिशत क्या कहता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ, लाभ कितना हमारा 1.5 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा 3.5 गुणा 100%, तो 1.5 एंड 3.5। अरे यार दिक्कत तो बन गई है ना, घटाना होना है, वो भी जो गया ना यहाँ पे भी करो। देखो
3.5 तो यही है, तो 0.5 ही तो बची। हमने कैसे घटाएगा यार, हमें तो ये भी ना पता। 5, अरे यार यहाँ से एक चला गया तो 0 आएगी ना, 0.5। ठीक है भाई, 5 सत्ते 35। भाई बताओ ना, होगा ऐसे? आए है 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यार चलो मैं दशमलव को हटा के करवा के सिखाता हूँ। जी 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई। मतलब 3.75 को हम 35/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल। गुणा 100, इसका और इसका पहले का मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 10×5 = 50। ठीक है भाई, तो 35×100, 35×10 तो 350 गुणा 100। 0 से 0, 5 सत्ते 35, तो 100/7, तो 7 एकन 7, बची 3, ताली 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28, बची 2, 14 से ही 2/7। लाभ कितना निकल के आया हमारा? लाभ प्रतिशत 14 से ही 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो इन क्वेश्चन को देख लो, एक और क्वेश्चन है वो जो कि मैं तुम्हें मौजवानी से बता दूंगा यहाँ पर, यहीं पर इसी की तरह 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। एक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, मतलब x ज्यादा है, मतलब x ज्यादा तो 1 लग जाता है, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो x माइनस y/x इंटू 100। ठीक है भाई, अब देख लो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आया ना, पूछे कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रति, इस प्रकार आपको क्वेश्चन कर देना है। x कितनी है? 5 माइनस 3/x कितनी है? 5 इंटू 100। 5 थे 25 बार, ये 5 में 3 गए तो 2, 25 दूनी 50%। क्या हो गई? क्या हो गई? हानि, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है। क्या ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए क्या होगी? हानि होगी। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी दुकानदार को 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं को बेचना मतलब विक्रय मूल्य है। अब कहोगे यार 2 विक्रय मूल्य मिल गए, मतलब 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस प्रकार क्वेश्चन हमें फॉर्मूला लगता है y/x माइनस y इंटू 100%। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार कर देना 5/25 माइनस 5 इंटू 100। 5/25 में से 5 गए तो 20 इंटू 100, 20/100, 5 गुणा 5 इक्वल टू 25। 25% का क्या होगा? लाभ प्रतिशत आ गया। अब देखो क्वेश्चन आता है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का। एक और क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि? तो लाभ या हानि? सबसे पहले ये देखो तुम, क्रय मूल्य अधिक है या नहीं? क्रय मूल्य अधिक है,
मतलब 18 रुपये में खरीदी और 16 में बेची है। ठीक है, बराबर मानना है इसका। तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। एक्स कितनी है हमारी 18, माइनस वाई कितनी है 16, वाई कितनी है 16 गुणा 100। ठीक है भाई, 18 में से 16 गया तो 2, 16 गुणा 100, ये 8 बार, 100/8, 100/8, 2 चक्कू ये 25 चक्कू, तो 12.5 इसका आंसर आ गया। 12.5% लाभ आ गया। और देखो क्वेश्चंस और करा रहा हूँ। इस वीडियो भाई लंबी बन रही है तो बनन दो, तुम्हारे लाभ के लिए ये बन रही है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नोट बकवास। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसके 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन या मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूँ या खुद करके देख लेना भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन ए और बी की जगह किसी का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो देखो एक किसी वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बना था, लो भाई ये क्वेश्चन बनो RRB NTPC 2021 के पेपर में बनो ये क्वेश्चन। अब देख लो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है। जो ये पीछे वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए ना भाई, तुम यूँ मत समझिए वैसे ही करा दे। चलो छोड़ो। एक किसी वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचता है। एक किसी वस्तु, माना कोई वस्तु एक्स है, माना वस्तु एक्स है, वस्तु इक्वल टू एक्स को 20% की हानि पर तथा बी को बेचता है। बी ने उसको 10% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने उस वस्तु को 1800 में खरीदा, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब देखो आपको शॉर्टली करना है, एक्स इंटू 20% की हानि है तो 80 है, 100 में से 20 गए तो 80 गुणा पी को मतलब 10% की हानि आ रही है तो 90, 100 में से 10 गए तो 90/100। प्रारंभिक मान के लिए जिसने खरीदा एंड में उसको एक आगे लिख दो बराबर। ठीक है, 1 0 थे 1 0, 1 0 थे 1 0। ठीक है भाई, ये 2 चौको नहीं सर, पहले इसको नहीं काटते, पहले x ले लेते हैं हम। x इज इक्वल टू 8 को ना काटें, x इज इक्वल टू सबसे पहले तो 8 9, 8 9 तो नीचे आ जाएगी हमारी 8 गुणा 9, जो x के साथ होगी ना वो संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, और क्योंकि बराबर में है तो वो बराबर में से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जो x के साथ है वो नीचे आ जाती है संख्या। ठीक है, और ये जो संख्या है ये है 100, 1800, 1800 गुणा 100। ठीक है, 9 दूनी 18। ठीक है भाई, 9 दूनी 18 और 2 चौको 8। ठीक है भाई, 4 से ये 25 बार। ठीक है भाई, इसका जो आ रहा है पता कितना आ रहा है, ये 0 कट जाएगी ना, 250। ठीक है भाई, चीज समझ में हो रही है कि नो, बताओ कितनी आ रही है। 250 ही आ रहा हो ना वैसे, 250 तो देखते हैं एक बार और देंगे, ये 0 कहीं भी ना बटे हमारी। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन गए।
देखो क्वेश्चन क्या है। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया था। रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ है तो 100 में 25 ऐड कर दो, 125/100। ठीक है भाई। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये में खरीदी 900 रुपये खरीदी हो तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी। ठीक है भाई, वही प्रारंभिक मान की तरह है ये भी। प्रारंभ 900 तो इज इक्वल टू में, जैसे हमने 1800 लिखा है, इज इक्वल टू में 900। एक क्वेश्चन है, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच दे। 20% लाभ का मतलब 120, 100 में तो 20 जोड़ देंगे 120। ठीक है। बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। 25% लाभ पर 25 मतलब 125/100। ठीक है भाई। यदि सी 225 का भुगतान करता है तो ए ने उसे साइकिलों के 100 रुपये में खरीदा। इज इक्वल टू 225 में आ जाएगा, जैसे हमारा 900 और 1800 आया है, इसी प्रकार 225 इक्वल टू में आ जाएगा। भाई इससे और कितनी हिंट दे सकूँ भैया, इससे ज़्यादा तो मैं ना दे सकें। और एक और फॉर्मूला में तो मैं लिखना ही भूल जाता शायद, वो एक्स अगर कमी होती है, वृद्धि होती है तो प्लस में, कमी होती है तो माइनस में। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला है। उनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन उनको कर लें, और एक आध और क्वेश्चन बच रहा हो तो उसे कर लेंगे, नहीं तो यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त कर देंगे। देखो इस प्रकार के भी 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसको करा देते हैं, और इसका जो फॉर्मूला लगता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसमें कमी इज इक्वल टू नेगेटिव में आ जाती है और वृद्धि प्लस में। वो किस प्रकार, देखो किसी वस्तु में 15% की कमी है तो माइनस के 15, स्टार्टिंग में एक्स ये एक्स इज इक्वल टू माइनस के 15, और वाई इज इक्वल टू क्या है की जाती है तो 20% की वृद्धि मतलब प्लस। जो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तथा 20% की वृद्धि हो जाती है तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उसके बेचने पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें लगा तो एक्स कितनी हमारी माइनस के 15 प्लस वाई कितनी हमारी 20 प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई में तो माइनस के 15 इंटू -20 अपॉन 100। ठीक है भाई, इसको सॉल्व यहीं से कर लेते। 20 पन 100 5 15 माइनस के 3, तो माइनस के 15 प्लस 20 प्लस माइनस हो जाएगी तो माइनस के 3, 15 और 3 18। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, 15 और 3 18, माइनस के 18 प्लस 20, तो प्लस के 2 आएगा यार इसमें, तो प्रतिशत में और आता है यहाँ पर है 18 माइनस के प्लस के 20 है, तो भाई क्या करते हैं तो माइनस के 2 कर देते हैं, लेकिन ये माइनस के 2 नहीं आया क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। प्लस के क्या है ज़्यादा है, तो प्लस के आएगी 2, प्लस के 2%। ठीक है भाई, यही इसका आंसर है। एक आधा क्वेश्चन मैं बता दूं, दो क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ। देखो एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेचता है, उसका लाभ बताइए। देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या करा उसने 25% अधिक पर अंकित करता है, मतलब x इज इक्वल टू 25 है प्लस के, और y इज इक्वल टू कमी 15% कम कर रहा है तो माइनस के 15। वही फॉर्मूला लगा दो ये वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक और क्वेश्चन बताओ तुम्हें मैं, एक और क्वेश्चन आ जैसे कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। ए ने एक में उसे, जैसे राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक ने उसे 10% लाभ पर
और दूसरे में उसे 10% की हानि हुई, एक में उसे 10% का लाभ हुआ और एक में 10% की हानि हुई। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ 1% कर देना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना वो x² अपॉन 100 तो x² हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मान लो 20 हो जाता। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझ लो, हमें 1% से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला समझ लो। देखो राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% की हानि हुई तथा एक में उसे 10% का लाभ हुआ। दोनों ही लाभ और हानि सेम आ जाए ना, तो आपको क्या फॉर्मूला लगता है, वो x² अपॉन 100%, यही फॉर्मूला है सर। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ दिया, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। एक और है भाई, जो शुद्ध माप और अशुद्ध माप वाले जो है में, शुद्ध माप और अशुद्ध माप, जैसे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को उनकी लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह दोषपूर्ण मतलब गलत तराजू का उपयोग करता है, जो कि 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दर्शा रही है, जो कि 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दर्शा रही है। तो वास्तविक मान क्या है, 800 ग्राम के लिए क्या दर्शा रही है, 1000 ग्राम। तो 1000 में से आपको 8 से घटा देनी, बची 200। 200 अपॉन जो कि गलत माप है ना उसको, 200 अपॉन फॉर्मूला तो यही है भाई। देखो क्वेश्चन देख लो, जो कि तुम्हें फॉर्मूला ही बता दूं भाई, शुद्ध माप माइनस अशुद्ध माप अपॉन, देखो शुद्ध माप माइनस अशुद्ध माप बटे अशुद्ध माप गुणा 100। लिख दें क्वेश्चन, शुद्ध माप माइनस अशुद्ध माप बटे अशुद्ध माप गुणा 100%। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, समझ में आएगा होगा भाई। अशुद्ध माप कैसे कहते हैं, इसमें ये चीज़ और बता दूंगा। दोस्त प्राप्त करता है 800 ग्राम के लिए कितना दर्शाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दर्शाता है। इसमें जो गलत है ना, जो अशुद्ध है वो 800 है, जो शुद्ध है वो 1000 है। ठीक है भाई, अब तो कोई दिक्कत आने की है ही ना। और क्वेश्चन और बताऊं, अरे यार क्वेश्चन तो ही बना देंगे। देखो एक और क्वेश्चन देख लो, चलो यार तुम। एक विक्रेता कितने मिनट की वीडियो है अभी, 43 मिनट की वीडियो है। एक विक्रेता 225 की किराए गाड़ी खरीदता है। अब मैं लिखूंगा नहीं यार, टाइम बहुत लगे, तुम कह दूंगा दैट भाई, ये काट कूट के वीडियो आवे तुम्हारे पास, बहुत टाइम लग जाए। देखो एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है, ध्यान से सुन लेना। एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य 225 है, ठीक है भाई। और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। मरम्मत पर खर्च 15 रुपए ये भी। तो टोटल जो उसका जो पड़ी, मतलब विक्रेता का कुल क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदता है ना, टोटल ये दोनों ऐड करें, 25, 30, 40, मतलब 240 रुपये। 240 में से घड़ी पड़ी क्योंकि उसने 225 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च कर दिए। अगर मान लो तुम घड़ी खरीद के ला रहे हो बेकार वाली, है ना, तुमने खरीदी 200 रुपये की और तुमने उसमें 50 रुपये और खर्च कर दिए, भाई तुम्हें तो वो 250 रुपये में पड़ी कि नहीं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, वही
यदि वह उसे 300 में बेचता है, देखो उसने क्या किया, 200 में खरीदी, 50 की मरम्मत पे लगाई और उसे 300 में बेच दिया, उसको 50 का लाभ हुआ ना, 50 रुपये का। ठीक है भाई, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, लाभ पूछ रहा है, लाभ लाभ पूछ रहा है, तो 50 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन उसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। भाई मेरे बताने से मुझे आंसर क्रिएट हो रहा होगा भाई तुम्हें। अब देखो, वह अपने 300 रुपये में बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 300। ठीक है, अब देखो अब क्या आ जाएगा, लाभ निकालते हैं सबसे पहले। लाभ में क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 300 माइनस 240, 60 हो गया ये तो। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%, 6×4 = 24, 25×4 = 100 इज इक्वल टू लाभ प्रतिशत जो है 25% है। ठीक चीज़ है भाई, समझ में आई या नहीं? मेरे हिसाब से तो 100% आ गई होगी भाई। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेगा, थोड़े एक आध और क्वेश्चन देख लें जो भाई रह गया हो तो। चलो यार क्वेश्चन में लाता हूँ, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखो, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन बोल के दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। मुझे लग रही है 1 घंटे की वीडियो बन जाए। देखो, एक घड़ी को 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य है। देखो देखो, एक घड़ी को 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य। आपको कुछ नहीं करना, इसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर देना है। ठीक है, समझे? यानी अगर करता इससे अधिक अंकित करता, मान लो 30 और अधिक अंकित करता, उन तीनों संख्याओं को ऐड करके और उसका क्या कर देना है, आधा। उन दोनों संख्या को करके फिर उसका जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर, तो 820 प्लस 650 बटे 2, ये हो गया 8 और 6 14, 1470, 50 और 20 70, 1470 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 735 आ गया इसका। ठीक है भाई, 735 रुपये। और एक और क्वेश्चन दिखाऊं तो मैं भाई, देखो किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि का 720 में बेचने पर हुए लाभ में 50 अधिक है। क्या है भाई, 50 अधिक है, तो इसका मतलब है तीनों संख्याओं को ऐड करो। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी संख्या को 560 में बेचने से हुई हानि का 720 में बेचने पर हुए लाभ में 50 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु मतलब क्रय मूल्य क्या है। ठीक है भाई, इसमें क्या करना है, तीनों संख्याओं को ऐड करो। सबसे पहले तो 560 प्लस 720, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या है, 50 रुपये अधिक है, कोई लाभ में 50 रुपये अधिक हैं, बटे 2। ठीक है, 500 और 700, 700 और 500 1200, 1280, 1280 1330, कितना हो गया, 1330 बटे 2, 2 छिक्का 12। ठीक है भाई, फिर 1 बजे 2 छिक्का 12, 1 बजे 2 पंजे 10। अगर भाई तुमने या क्लास के एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना, बहुत बड़ी, क्योंकि एक क्वेश्चन से मतलब 2 क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि 2 ही क्वेश्चन कराया और 6 क्वेश्चनों का उसका रिवीजन सा हो गया, मतलब 6 क्वेश्चन उससे उधड़ गए।
सबसे पहले भाई अपने फॉर्मूलों को स्ट्रॉन्ग कर लेना। नेक्स्ट वीडियो पता है किस पे आएगी? बट्टा छूट वाला जो है, उसके तो 12 14 क्वेश्चन है सिर्फ। 15 तो हो ही नहीं सकते भाई, 15 से नीचे क्वेश्चन है। तुम लाभ हानि बट्टा सट्टा है सब कर दोगे। एक आध और देख लूँ भाई, कोशिश करके मिल जाए तो। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके वाले क्वेश्चन बना दिए। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टैप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 20 रुपये व्यय किए। भाई साहब 1200 रुपये में खरीदी और कितना 200 रुपये और खर्च कर दिए। 1200 और 200 1400 रुपये में पड़ी टोटल। वही क्वेश्चन जो पहले वाला था। ठीक है भाई, उसने उसे 1680 में बेच दिया। मतलब विक्रय मूल्य 1680 और क्रय मूल्य हमारा टोटल कितना हो गया 1200 और 200 1400। 1600 में से हम 1400 घटा देंगे, कितना बचेगा 280। तो 200 आप क्या पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू 280 अपॉन क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा। क्रय मूल्य कितना था 1200 और 200 1400। 280 अपॉन 1400 गुणा 100। उसको काटा कूटी कर लेना भाई। अब तुम यहाँ से आगे बताऊंगा और क्वेश्चन देगा। नहीं ये वाला क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति ने कुछ गहने 4 में 5 के भाव से खरीद कर 3 की 4 के भाव से बेच दी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बेच दी। इस प्रकार उसे कुल 20 रुपये 20 की हानि हुई। ठीक है भाई, कुल रुपये से 20% नहीं है, 20 की हानि, रुपये 20 रुपये की हानि हुई है। व्यक्ति द्वारा खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या थी? चलो जी आप चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होगा। जैसे 4 में 5 के भाव से खरीदे तो 4/5 क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है 3 की 4 के भाव से बेच दी। बेचना मतलब विक्रय मूल्य 3/4। गेंद पे जो हानि है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं, हानि का क्या फॉर्मूला था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो 1/20 इसका निकल के आ जाएगा, एक 1/20। और माना कुल गेंदों की संख्या x है, x/20 इज इक्वल टू कितना था 20 की हानि हो तो इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। और हमने वो भी समझ लिए थे भाई, शुद्ध और अशुद्ध, मतलब शुद्ध माप और अशुद्ध माप। ठीक है भाई, यहीं पर क्लास हम अपनी समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। वीडियो तो मैं अच्छी लगनी चाहिए भाई, लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दियो, कमेंट कोई दिक्कत ना तो पढ़ लियो, मैं सबको कोई ज़रूरत ना लाइक फाइक करने की। राम राम।